I'm boarding you. नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेंद्र यादव और आप देख रहे हैं द बोल्डिंग न्यूज़। न, आज हम चर्चा करेंगे नोएडा में हुए दंगों के ऊपर। नोएडा में आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा? क्या सच में उनकी आवाज़ दबाई जा रही है? इन सभी बातों पर हम सीधी चर्चा करेंगे। मैं एक वाक्य आपको पहले बता देता हूँ कि आज मैं एक हॉस्पिटल में गया तो मुझे उसी में काम करने वाला एक लड़का मिला जिससे हमने बात की और पूछा कि उसे कितनी सैलरी मिलती है। तो उसने हमें बताया कि महज उसे 10,000 रुपये सैलरी मिलती है और उसे 12 दिन में 12 घंटे काम कराया जाता है। महीने में ना तो कोई छुट्टी है और वह ठेकेदारी के अंडर में कार्य करता है। मैंने उससे पूछा कि पीएफ ईएसआई तो कटता ही होगा, तो उसने बताया कोई पीएफ ईएसआई नहीं कटता। मैंने कहा अच्छा, तो पहला सवाल कि इन बेचारों का ओवर टाइम का पैसा कहाँ जाता है? ओवर टाइम का पैसा क्यों नहीं दिया जाता? इन्हें 12 12 घंटे क्यों काम कराया जाता है? तो फिर मैंने उससे बोला कि इन सब की चीज़ों की शिकायत आपने हॉस्पिटल में जीएम होंगे या जीएम से ऊपर जो भी है उनसे करी? तो उसने बेचारे ने ये बताया कि हमें जीएम से मिलने ही नहीं दिया जाता, हमें अपनी परेशानी रिसेप्शन पे बतानी पड़ती है, लिख के देनी पड़ती है, तो वो जीएम तक पहुंचाते हैं। फिर जीएम डिसाइड करते हैं कि हमें इस मुद्दे पर कर्मचारी से बात करनी है या नहीं करनी। तो एक खाली जिस हॉस्पिटल में हम गए उसकी ही समस्या नहीं, नोएडा में तमाम हॉस्पिटलों में या तमाम जगहों पे यही समस्या है। अब मैंने सोचा कि हॉस्पिटलों में भी है कि तमाम और कंपनियां हैं या प्राइवेट सेक्टर है तमाम, उनमें भी ऐसी समस्या है। तो इसी के लिए मैंने अपने एक दोस्त को कॉल किया। तो मैंने उससे पूछा उसकी कंपनी में क्या मज़दूरों को क्या कितनी सैलरी दी जाती है। तो उसने बताया लास्ट 15,000 तक, 8 से लेकर 15,000 तक सैलरी दी जाती है। और काफ़ियों का पी एफ, वहाँ भी यही समस्या है कि काफ़ियों का पी एफ ई एस आई नहीं कटता और वो अपनी अगर आवाज़ उठाने की सोचते भी हैं तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है, धमकाया जाता है कि नौकरी से निकाल देंगे। अब बेचारे कोई कहीं बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं, तो उन पे की मजबूरी बन जाती है कि वो उसी कंपनी में मजबूरन वहाँ काम करते रहें। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि इन लोगों का पी एफ ई एस आई तक जमा क्यों नहीं करती हैं? और अगर ये लोग इन चीज़ों की जानकारी लेना चाहें तो उनको जानकारी भी नहीं दी जाती है। क्या कर्मचारी या कोई मजदूर व्यक्ति अपने ही पैसे की जानकारी नहीं ले सकता क्या? या उसे जानने का हक नहीं है? और नोएडा में सबसे बड़ी परेशानी है ठेकेदारी। सब जगह ठेकेदारी क्यों कर रखी है? क्या ये हॉस्पिटल या कंपनी या तमाम प्राइवेट सेक्टर अपने पेरोल पे क्यों नहीं रखते हैं लोगों को, या इन मजदूर लोगों को, कर्मचारी को अपने पेरोल पे क्यों नहीं रखते हैं? अब ठीक ना काम करते हैं ये हॉस्पिटल या तमाम प्राइवेट कंपनियों के लिए, नाम गिना जाता है ठेकेदारी के अंदर। इस दूसरा बड़ा सबसे नुकसान ये है कि इन्हें कोई उस इतने दिन जितने भी दिन ये काम करते हैं उसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है, उन्हें एक्सपीरियंस लेटर नहीं मिलता है। इतने दिन काम करना उनका व्यर्थ जाता है। तो और दोस्तों, दूसरे मज़े की बात यह है कि विदेशी कंपनी जो भारत में खुली हुई हैं वो भी मजदूर और कर्मचारी को शोषण करने में पीछे नहीं है। उधर भी ऐसी समस्या बनी हुई है और हमारा प्रशासन व सरकार इनका संबंध पाकिस्तान से बताता है। अगर इनका पाकिस्तान से संबंध मान भी लेते हैं कि है, तो अब तक सरकार और प्रशासन कहाँ सोए हुए थे? क्यों उन्होंने इन्हें पहले नहीं पकड़ा? क्या वो ये इंतज़ार कर रहे थे नोएडा में दंगे हों उसके बाद पकड़े जाएंगे? और दोस्तों, आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं
और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।